नाज़रीन, चंद अहम खबरें जो है आज के इस व्लॉग के अंदर आपके सामने रखेंगे। आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले तक पंजाब के अंदर नून लीग की हुकूमत थी और हमजा शहबाज वजीर आला थे और फिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ गई, यानी चौधरी परवेज इलाही तहरीक इंसाफ की हिमायत के अंदर उतरे और वो वजीर आला बन गए और पूरी की पूरी काबीना भी, उसमें तहरीक इंसाफ के वज़रा भी शामिल थे। थोड़े दिन पहले तक राना सनाउल्लाह और अता तारड़ जो है बड़ी बढ़ के मारते थे। वो कह रहे थे कि इमरान खान को अटक पुल से आगे नहीं जाने देंगे, लेकिन अब सूरत हाल जो है बिल्कुल तब्दील हो चुकी है। अभी जब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने फैसला दिया है कि तहरीक इंसाफ की ममनुआ फंडिंग पर, उसके बाद FIA को इस हुकूमत ने मुतहरिक कर दिया है। उन्होंने कल असद कैसर को नोटिस जारी किया, अली जैदी को भी आज जो है नोटिस पकड़ा दिया गया है। उसके ऊपर आप जुल्म की इंतहा देखें कि तहरीक इंसाफ के स्टाफ के 4 लोगों को नोटिस जारी किए गए। अब इस पर तहरीक इंसाफ खामोश नहीं बैठने वाली। तहरीक इंसाफ अब ताकत में आ चुकी है। 2 सूबों के अंदर इस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब, उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजे गाड़ लिए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पहले से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो तहरीक इंसाफ इस पर खामोश बिल्कुल नहीं बैठने वाली। FIA की जानिब से जो इंतकामी कार्रवाइयां की जा रही हैं, फवाद चौधरी ने उस पर कहा कि इसकी समझ नहीं आ रही कि इस वक्त जो कार्रवाइयां की जा रही हैं, स्टाफ के लोगों को पकड़ा जा रहा है। 2011-2012 के अंदर ये पब्लिक ऑफिसर होल्डर भी नहीं थे, इमरान इस्माइल को नोटिस जारी किया गया। और FIA क्यों नोटिस दे रही है? जाहिर है ये इंतकामी कार्रवाई है। तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा फैसला किया है, जो मॉडल टाउन की इंक्वायरी को दोबारा खोला जा रहा है। मॉडल टाउन की रिपोर्ट पर इंक्वायरी की जाएगी। आप सब जानते हैं कि इनमें कौन कौन लोग थे, किन किन लोगों का जिक्र आता है। राना सनाउल्लाह और उस वक्त के वजीर आला शहबाज शरीफ, इनका जो नाम है वो टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो आता है। पुलिस के बहुत सारे एहलकार थे, ऑफिसरान थे जो इस कार्रवाई के अंदर शामिल थे। उनके खिलाफ तो कार्रवाई बनती है और मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पर यह केस जिस तरीके से डिले किया गया, अब कार्रवाई होनी चाहिए। अब तहरीक इंसाफ की तरफ से यह कहा गया है कि जो मॉडल टाउन का वाक़या है इस पर मजीद कार्रवाई को बढ़ाएंगे और साथ में यह भी कहा गया है कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ कार्रवाई हम लोग करेंगे और उम्मीद करते हैं कि वफाकी हुकूमत जो है उससे भी तवक्को की जाएगी कि वो हमारे साथ ताउन करेगी और राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी की ज़रूरत पड़ी तो उनको ओहदे से हटाकर उनकी गिरफ्तारी जो है वो की जाएगी। तो तहरीक इंसाफ इस तरह खेलने जा रही है। दूसरा जो बड़ा फैसला किया है तहरीक इंसाफ ने वो ये है कि जो 25 मई को तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च पर शेलिंग की गई, उस पर एक JIT तश्कील दी जाएगी, क्योंकि उस वक्त हालात ये थे कि पंजाब भर के अंदर बहुत सारे मुकदमात कायम थे, बहुत सारी FIRs थी उस वक्त की हुकूमत के खिलाफ, यानी कि हमजा शहबाज के खिलाफ FIRs दर्ज की गई थी। वो अब भी FIRs उन थानों के अंदर मुकदमात जो है उसी तरीके से दर्ज है। तो पंजाब हुकूमत ये काम करने जा रही है कि उन तमाम FIRs पर एक JIT तश्कील देने जा रही है और ये JIT जो है क्या करेगी, ये इन तमाम FIRs की इन्वेस्टिगेशन करेगी। जितने भी लोग उन FIRs के अंदर नामजद थे उन पर कार्रवाई की जाएगी। दूसरी जो बड़ी खबर देने जा रहा हूं, जो अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट खबर है, जिससे आपको पता चलेगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो है फैसले क्यों दे रहे थे। वो एक फैसला नहीं है, 8 से 10 फैसले जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ आए थे। और ये फैसले तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्यों आए? पहले तो लोग कुछ कहते थे कि दाल में काला है, लेकिन अब जो मेरे सामने चीजें आई हैं, जो आपके सामने रखने जा रहा हूं, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि दाल पूरी की पूरी काली हो चुकी है। अभी जो मैं आपको खबर देने जा रहा हूं, इसके बाद आपको पता चलेगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है क्यों तहरीक इंसाफ के खिलाफ ही फैसले दिए जा रहे थे। अभी बहुत बड़ी रिश्वत पकड़ी गई है। अभी मैं उनके नाम आपके सामने नहीं रखूंगा जिन्होंने ये रिश्वत पकड़ी है, जो लोग कार्रवाई करने जा रहे थे, जो लोग इस रिश्वत को सामने लाना चाहते हैं, मैं भी उनका नाम अभी आपके सामने नहीं रखूंगा। लेकिन ये बड़े रिसोर्सेज के जरिए और बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं आपके सामने ये खबर इस व्लॉग के अंदर ब्रेक कर रहा हूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर
कमिश्नर के हवाले से एक बड़ी रिश्वत आप कह सकते हैं, ये आपसे एक बहुत बड़ी करप्शन साबित हुई है। सरगोदा के अंदर एक प्लॉट जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम के हवाले से कहा जा रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को वो प्लॉट मिला है और वो प्लॉट चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उनके एक अजीज, उनके एक रिश्तेदार से मिला है। इस हवाले से बहुत सारी बातें की जा रही है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को वो प्लॉट किसी और सोर्स से मिला, यानी इस प्लॉट के बदले में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को यह कहा गया कि आप हमारे हक में फैसला देंगे तो आप तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसला दें। इस प्लॉट की बरकत से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ज्यादातर फैसले जो है वो सब तहरीक इंसाफ के खिलाफ आ रहे थे। सरगोदा के अंदर प्लॉट है तो ये इन्हें किसी और सोर्स के जरिए से दिया गया, यानी लाहौर के सोर्स के जरिए सरगोदा के अंदर किसी और नाम को जोड़कर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो सिकंदर सुल्तान है उनके सामने पेश किया गया और उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुलव्विस होने की बातें की जा रही हैं कि नून लीग की तरफ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बड़े खुफिया तरीके से यह प्लॉट दिया गया और साथ में उनसे मजीद डिमांड की गई कि आप हमारे लिए मजीद कुछ करेंगे। डू मोर का मुतालबा किया गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर से और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हामी भर रही बहुत बड़ी रिश्वत जो है वो पकड़ी जा चुकी है। और चंद दिनों के अंदर आप मीडिया के अंदर ये देखेंगे कि कितने तूफानी खबर हो गई है और जहां से हमारी मालूमात, जहां से हमारे रिसोर्सेज जो हम तक मालूमात पहुंची है उसका जिक्र मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा, अभी किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपको ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात बता रहा हूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का एक प्लॉट सरगोदा में है और वो प्लॉट इस हाल में उनको दिया गया और इस बदले में प्लॉट दिया गया कि डू मोर का मुतालबा उनसे किया जा रहा था। न्यूज स्टूडियो से इतना ही। मजीद खबरों और इसी तरीके के व्लॉग्स देखने के लिए देखते रहिएगा आजाद न्यूज।